तो चलिए देखिए, अब चलते हैं विधान परिषद चुनाव की ओर। भाजपा को बटन तो है, लेकिन वह कोर्ट सिलने को तैयार नहीं है और यह राहत देने को तैयार है कि तेजस्वी यादव अपना एक एमएलसी बना ले। तो इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि जिस तरीके से नीतीश थे, 9 के 9 ही उम्मीदवार आएंगे और इससे सबसे बड़ी राहत तो तेजस्वी यादव को मिलेगी कि उन्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। कोई हॉस्टल जिस पर मुहर लगा देंगे वह एमएलसी बन जाएगा। वैसे भी उनकी सीटें कम हो रही हैं और देखिए, सुनील सिंह और फारूक शेख के खत्म हो रहे हैं, लेकिन 25 ही विधायक है, 24 ही साथ में है। ऐसे में तो एक ही उनके मिलना है। 37 तो हमने कहा राज्यसभा में जब ओवैसी की पार्टी के सभी 5 विधायकों ने वोट दे दिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि 2026 की एमएलसी सीट भले आरजेडी ले ले, लेकिन 2028 की सीट, अगला जो भी चुनाव होगा द्विवार्षिक, उसमें वह सीट ओवैसी की पार्टी को देना होगा। भविष्य में क्या होता है नहीं होता यह दूसरी बात है, लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो यह भी मान सकते हैं कि बीजेपी अभी और तोड़ने वाले विधायक या टूटने वाले विधायक आरजेडी के भीतर नहीं तलाश पाई है, इसलिए यह राहत प्रदान की जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है ज्ञानेश्वर जी की। और अगर आरजेडी में इसमें बहुत ज्यादा तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। अगर हम लोग 37 को बेंचमार्क माने तो 24 मतलब 12-13 कम करने होते, 25 चाहिए है और 37 अगर मिल रहे हैं तो 10-12 कम करने। 37 हाँ वही 37 जब मिल रहे थे राज्यसभा में मिले थे और हम लोग उसी को बेंचमार्क माने कि 37 अभी भी मिल जाएगा, तो 12-13 विधायक आपको कम कराने पड़ेंगे। मतलब उसे 12-13 से ज्यादा विधायक कम कराने पड़ेंगे आरजेडी को एक सीट हरवाने के लिए। तो फिर इससे एक गलत मैसेज भी जाता है। इससे फिर आप जनता के बीच में भी एक मैसेज आता है, सहानुभूति होती है अपोजिशन को, अपोजिशन के लोगों को एकजुट होने का भी मौका मिलता है। कई तरह के नैरेटिव बनते हैं और आजकल आपको पता है कि मीडिया जो है सिर्फ इस तरह का मीडिया नहीं है जो नीतीश कुमार के पुराने जमाने में एक मीडिया होता था कि 5 अखबार है, 4 अखबार है, आपको उनको काबू करना है, उनको कंट्रोल करना है। ऐसा है नहीं। अब चैनल्स भी और यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा है और उनकी रीच भी बहुत ज्यादा है। बिहार में तो फेसबुक मान लीजिए कि इंस्टाग्राम ट्विटर थोड़ा कम है, लेकिन फेसबुक की रीच बहुत ज्यादा है, यूट्यूब चैनल्स की रीच बहुत ज्यादा है। और जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं, मतलब देश के दूसरे हिस्से में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में, उन तक ज्यादा पहुंच जो है यूट्यूब चैनल्स की है। तो वो वहां से तो इन सब चीजों से भी नैरेटिव बदलता है। अचानक से नैरेटिव क्यों बदलना है? अगर इतना क्यों परेशान करना है कि एकदम से नैरेटिव आपके खिलाफ हो जाए? तो ये भी होगी। अगर 1-2-4 कम हो रहा होता तब तो हो सकता है बीजेपी कर देती, लेकिन 12-13 कम करना है तो इसलिए अभी लगा होगा कि अभी उसकी जरूरत नहीं है। एक अगर कम करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो एक तो बीजेपी और जेडीयू अगर ये सहमति बनाते हैं कि जितनी सीटें खाली हो रही हैं उससे ज्यादा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से जैसा आपने कहा तेजस्वी यादव के लिए बड़ी राहत की बात होगी। तेजस्वी यादव को राहत 2 लेवल पर होगी। एक राहत तो ये होगी कि वो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन पाएंगे। अगर ये पसंद का चुन पाएंगे, अपनी पसंद का, कि देखिए माता की पसंद क्या है, पिता की पसंद क्या है, परिवार की पसंद क्या है। माता पिता तेज प्रताप यादव को चाहते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कितनी दूरी है। सुनील सिंह का विरोध रोहिणी आचार्य कर रहे हैं, सुनील सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तेज प्रताप यादव को सरकारी बंगला आगे भी बना रहे, इसलिए उन्हें विधान परिषद में, लेकिन तेज प्रताप यादव कर रहे हैं जनशक्ति जनता दल। तो तेजस्वी यादव की पसंद थोड़ी धीमी पड़ रही है। अंतिम समय में क्या होगा पता नहीं। लालू और राबड़ी तय कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। सुनील सिंह की बारी आती है तो रोहिणी आचार्य का बिट्टो लग जाता है, नहीं 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 वो कैसे जा सकते हैं, और अभी तो रोहिणी आचार्य के पास ही लालू यादव है। देखिए तेजस्वी यादव की पसंद का मतलब, हमारा ये कहने का मतलब कि परिवार की पसंद या आरजेडी की पसंद, मतलब उनके लिए चॉइस से जो है ना वो अब खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं। अगर नहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस बहुत करने होते हैं। अगर आपको कांग्रेस के वोट लेने हैं, ओवैसी के वोट की भी जरूरत पड़ रही है, तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेफ्ट ने भी अपनी, मतलब लेफ्ट का भी समर्थन आपको लेना होता। अभी आप अपने सीट से, अपने नंबर ऑफ एमएलएज के दम पर आप जीत सकते हैं और या निर्विरोध जीत सकते हैं, तब फिर आपको उतने कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने पड़ेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा तो एक कैंडिडेट आपको तब चुनने में आसानी होगी। नहीं तो आपको कैंडिडेट चुनने में भी, कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी आपको कई तरह के समझौते करने पड़ते। एक तो ये राहत की बात हो जाती, और दूसरा क्या है, हमको ये भी लग रहा है कई बार कि तेज प्रताप को लेकर के जो बीजेपी के अंदर सद्भाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को पता है कि तेज प्रताप को आना है इसलिए छोड़ दो, निर्विरोध होने दो, वो आएंगे तो अब नहीं रहेंगे। ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल। भाई बीजेपी, उसने सरकार ने बंगला दिया हुआ है, वो बंगला बना रहे और वो जाके यूपी में कहीं रहे हैं कि अखिलेश यादव बंगला तो विनोद जायसवाल के नाम आवंटित है जो आरजेडी के एमएलसी हैं, तो वही आवंटित हो जाएगा।
वही जी आवंटित हो जाएगा, उसी को आवंटित कर लेंगे या कोई और आवंटित हो जाएगा तेज प्रताप को। लेकिन वो जिस तरह के सद्भाव दिखा रहे हैं जाकर के उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा कि इनका कोई चांस नहीं है, योगी फिर आएंगे। तो अपोजिशन का कोई नेता, यादव नेता, लालू यादव का बेटा कोई इस तरह की बातें कहे तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों ने देखा अपर्णा यादव को क्या चाहिए, जो चाहिए सो सब बीजेपी देती है। मुलायम सिंह की बिल्कुल। बहू छोड़ के आ जाए तो ये कम से कम वोट भले ना आए, एक पोजिशनिंग के लिए आपके बात हो जाती है। कोई आपको कहेगा कि आप यादव विरोधी हैं तो आप कहिएगा कि अरे मुलायम सिंह की बहू तो हमारी पार्टी में है। अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है उनको। तो उसी तरह से अगर तेज प्रताप ऐसा कोई सद्भाव दिखाते हैं और बीजेपी भी उनके प्रति सद्भाव दिखा देती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, और फिर वो बिल्कुल। बीजेपी के लिए काम करते रहे, बीजेपी का गुणगान करते रहे, तो ये बीजेपी के लिए भी ठीक होगा, बुरा नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी को पता हो, परिवार के तरफ से ये हो कि आ रहे हैं तो जाने दो, निर्विरोध हो जाने दो।